हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं यूपी प्रधानाचार्य भर्ती 2020 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। मतलब यूपी में 7 साल बाद वैकेंसी होने वाली प्रधानाचार्य की। तो कितने मतलब पोस्टों पर वैकेंसी होने वाली, लगभग ये 1453 यानी 1500 पोस्टों के आसपास वैकेंसी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसकी मतलब की क्वालिफिकेटर क्या रहेगी और मतलब एज लिमिट क्या रहेगी, सारी जानकारी इसी वीडियो में देख लेते हैं। और इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल को पहले करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों ये नीच की कटिंग है। इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं अंदर। सहायता प्रदान माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य संस्था प्रदान के 1453 रिक्त पदों पर भर्ती 3 महीने के बाद शुरू होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों के साथ ही प्रधानाचार्य की भर्ती शुरू करनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों की वजह से फिलहाल भर्ती टाल दी गई। ठीक है, तो यानी ये वैकेंसी जो थी टीजीटी पीजीटी के साथ में आनी थी, लेकिन कुछ कारणों इसको टाल दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चयन बोर्ड के अब तक 2013 में शुरू प्रधानाचार्य भर्ती का सशस्त्र कार्य शुरू नहीं कर पाया है। प्रधानाचार्य के 634 पदों पर चयन के लिए सशस्त्र कार्य जनवरी में प्रस्तावित है, जिसके बाद जनवरी के अंत या फरवरी से पहले सप्ताह में 1453 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। यानी जो वैकेंसी जो आएगी लगभग 2021 में, यानी 2021 में जनवरी या लास्ट जनवरी या फरवरी में आने की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जब इसका जो 2013 में वैकेंसी हुई थी प्रधानाचार्य की, उसके मतलब की बाद ये वैकेंसी आने मतलब कि जो उसका सशस्त्र कार्य हो जाएगा उसके बाद ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी जो है मतलब कि जनवरी में आने की पूरी संभावना। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा इसमें। प्रधानाचार्य भर्ती शुरू न होने का दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 से पहले टीजीटी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। टीजीटी पीजीटी के साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती इन 9 महीनों की में संभव नहीं है, इसलिए शिक्षक भर्ती से इसे अलग कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो सके। यानी ये वैकेंसी जो टीजीटी पीजीटी के साथ में आनी थी, लेकिन मतलब संजय सिंह के आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब कि भर्ती जुलाई 2021 में पूरी कर लेना है, इसलिए मतलब कि तो जो अगर साथ में करते तो वैकेंसी साथ में संभव नहीं हो सकती थी, यानी इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ये वैकेंसी मतलब कि अलग निकाली गई। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इनकी ये जो वैकेंसी है, जो 1453 पोस्टों पे वैकेंसी जो होने वाली है, ये लगभग मतलब कि सात मतलब कि मतलब क्योंकि ये अभी तक पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्योंकि 2013 में जो वैकेंसी आई तो 634 पदों पर थी, और 2011 में वैकेंसी आई तो 942 पदों पर थी, और जो मतलब कि 2008 में वैकेंसी आई थी तो 1139 पोस्टों पर थी। लेकिन ये अब वैकेंसी है तो लगभग 1453 पोस्टों पर वैकेंसी, यानी लगभग 1500 के आसपास पोस्ट है। ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं, या एज लिमिट और क्वालिफिकेशन। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया मतलब नोटिस है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया नोटिस है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। 2013 में जो वैकेंसी हुई थी, ठीक है दोस्तों, जो 13 में वैकेंसी जो हुई थी प्रिंसिपल की, उसी की जारी किया गया था नोटिस। देख लेते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। अनिवार्य अर्हताएं, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। अनिवार्य अर्हताएं क्या है। प्रशिक्षित एमए या एमएससी या एमकॉम या एमएससी कृषि या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि के साथ 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। ठीक है दोस्तों, यानी आपके पास एमए एमएससी एमकॉम या एमएससी कृषि से है, या इसके कोई समकक्ष डिग्री स्नातकोत्तर डिग्री है, या अन्य कोई उपाधि है, साथ ही साथ आपको 4 साल का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी मतलब किसमें, यानी मतलब कि प्रिंसिपल पद में। ठीक है दोस्तों, अथवा किसी मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट संस्था में प्रवक्ता पद पर 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव, साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या प्रवक्ता वेतन क्रम में 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा ठीक है तो यानी आपको मतलब कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्रवक्ता पद के कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होने साथ साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है तो अथवा देख लेते हैं, गा नंबर देख लेते हैं। विज्ञापन में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी जिसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया। ठीक है, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में डिप्लोमा श्रेणी उत्तीर्ण किया, तथा मान्यता प्राप्त संस्था में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 10 से 15 वर्ष 15 से 20 वर्ष प्रशासनिक सेवा में हो। ठीक है, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये मतलब कि पिछली बार जो नोटिस जारी किया गया उस हिसाब से बता दे रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं होगा। जो 2013 में वैकेंसी हुई थी उस हिसाब से मतलब कि आपको यहाँ पर मतलब कि मास्टर डिग्री होने के साथ साथ कि आप शिक्षण संस्थान में मतलब कार्यरत हों। ठीक है, तो आपको अनुभव होना चाहिए, शिक्षण संस्थान मतलब कि शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मतलब कि एज लिमिट की बात कर लेते हैं। वैवाहिक स्थिति पहले उससे पहले देख लेते हैं। वैवाहिक स्थिति यानी
अगर आपके पास एक से अधिक पत्नियां हैं या मतलब कि आपके पास मतलब कि किसी मतलब कि किसी के मतलब कि एक से अधिक या मतलब कि पत्नी या पति है तो उसके मतलब कि इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी संस्था प्रधान के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी पात्र न हो जिसके एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, आयु सीमा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आयु सीमा बात की जा रही है 2013-14 साल से बात की जा रही है। यहाँ पर आयु सीमा 1 जुलाई 2014 के अभ्यर्थी अभ्यर्थनी की 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको मिनिमम एज जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो वेतनमान लगभग आपको 4600 ग्रेड पे मतलब कि वो मिलेगा, वो इंटरमीडिएट मतलब कि इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्यों के लिए, और 5400 ग्रेड पे मतलब कि मिलेगा जो है हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ नोटिस था मतलब कि पिछला जो नोटिस दिया गया उस हिसाब से है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मतलब कि सही से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।